गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे पजल पार्ट 1 में, जो हमारे पास में तुलना वाली पजल सबसे ज्यादा पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, प्री हो या मेंस, हर लेवल पर पूछी जाती है। वो हमने स्टार्ट कर दिया था और गोल्डन रूल्स की हमने यहां पर बात करी थी, गोल्डन रूल्स किस तरीके से अप्लाई करने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, गुड मॉर्निंग राम राठौर। देखिए, यहां हमारे पास में 6 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। जरूरी नहीं इसी क्रम में। सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पे है, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पे, राज रोमित के बाईं ओर है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक नॉर्मल जो है, जिस तरीके से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखो, 6 लड़के हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, तो यहां हमारे पास 6 लोगों को बिठाने का तरीका, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास में गोलाकार व्यवस्था के हैं। ठीक है, 2 लोगों को राइट में बिठा दो, 2 लोगों को यहां पर लेफ्ट में बिठा दो। तो ये हमारे पास में 6 लोगों की व्यवस्था हो जाती है। क्या कहा है इसने? सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नकारात्मक जानकारी है, शुरुआत नहीं करेंगे इससे हम लोग। ठीक है, तो अमन जहां भी बैठा है, सुमित इसके पास में नहीं बैठा हुआ है। और देखें, अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो राम के दाएं दूसरे स्थान पर अमन है। ये राम और अमन के बारे में जानकारी हो गई निश्चित। राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पे है, सुमित के दाएं दूसरे स्थान पे राहुल है। आगे देखें, राज राम के ठीक बाईं ओर है, राज जो है वो राम के ठीक बाईं ओर है, तो राम के बाईं ओर राज है। अब आप देखो, अगर इस व्यवस्था से मैं शुरू करता हूं तो 3 लोग स्टार्टिंग में ही हमारे पास में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो राम लेट से यहां बैठा है, तो राज बैठेगा इसके बाईं ओर, और इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? अमन यहां पर बैठेगा। ये लोग बैठ गए। अब इसने कहा है कि सर यहां पे अमित के पास में सुमित नहीं बैठता है, अमन के पास में सुमित नहीं बैठता है। सुमित यहां नहीं बैठेगा, सुमित यहां नहीं बैठेगा, तो सुमित के लिए सीट फिक्स है कि सर सुमित को यहीं बैठना पड़ेगा। सुमित यहां बैठा है, तो अब आप देखो, सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर हमारे पास में कौन है? राहुल यहां पे है। ठीक है, सुमित जो है उसका दायां दूसरे स्थान पे कौन है? राहुल हमारे पास में है। इसने कहा है सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अमन के पास में नहीं बैठा है, सुनील है। ये कौन सा है? सुनील हमारे पास में है। सुनील, सुनील है, तो यहां भी कौन बैठेगा? सुनील हमारे पास में बैठेगा। सुनील इन दोनों सीटों पे नहीं हो सकता, तो सुनील यहां बैठेगा, फिक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, सुमित के दाएं दूसरा राहुल है, तो सुमित को बैठना पड़ा इस सीट पर, और इसके दाएं दूसरा राहुल हमारे पास में हो गया इस सीट पर। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में होगी। ठीक है, तो राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? राहुल का दायां दूसरा राहुल यहां पर है, और राहुल का दायां दूसरा हमारे पास में राज यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, बेसिक जो हमारे पास में यहां पर जो बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये भी एक तरीके से पजल पार्ट 1 का हिस्सा हो जाते हैं, उन्हीं के लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं। आगे यहां देखो, 6 बाइक हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये बाइकों की चाल की तुलना की जाती है। तुलना वाला सवाल फिर से आ गया, और साधारण तुलना वाले सवाल आपके पास में पजल पार्ट 1 के अंदर हो जाते हैं। पार्ट 1 के अंदर हर उस टाइप के सवाल को रखा गया है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का कैंडिडेट हो, वो इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो, तुलना की जाती है, तो सबसे तेज चाल जिसकी होगी वो हमारे पास में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, सबसे तेज जिसकी चाल है वो सबसे ऊपर बैठेगा, सबसे कम जिसकी स्पीड है वो सबसे नीचे। तो ये सबसे तेज वाले को हम लिखेंगे ऊपर तुलना में, और जो धीमा है सबसे, उसको नीचे। किसी भी 2 बाइक की गति समान नहीं है। T4 की गति T2 से अधिक है, T4 की गति T2 से अधिक है,
लेकिन T6 से कम है, T6 जो है इससे हमारे पास में कम है। T3 की गति T5 से कम नहीं है, T3 जो है इसकी गति T5 से कम नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि T5 जो है उससे कम गति का नहीं है, T5 नीचे होगा, ये इसका मतलब हो जाता है इस नेगेटिव जानकारी का कि T5 ऊपर ना होकर के नीचे इसके होगा, ये व्यवस्था हमारे पास में होगी। T2 या T5 की गति न्यूनतम नहीं है, यानी कि हमारे पास में T2 और T5 यहां नहीं आ सकते। ठीक है, कितनी बाइक की चाल T3 से कम है, ये हम लोगों से यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहां देखो इस व्यवस्था को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि सर हमारे पास में एक अरेंजमेंट तो ऐसा हो जाता है इसका कि T6, T4 और T2 आ जाएं इस जगह पे, T3 और T5 यहां लिखा जाए। एक तो अरेंजमेंट ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ T6 इज मोर देन ओनली 3 बाइक्स। अच्छा, एक जानकारी और है हमारे पास में। ठीक है, वो जानकारी क्या है कि T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है, यानी कि अब हमें कंफर्म है, हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, इसने बता रखा है कि T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है, 3 से अधिक है, तो इसका मतलब हो गया कि T हमारे पास में जो 6 है वो यहां पर है, T6 यहां पर है, तो देखो T2 सबसे नीचे नहीं है, ये इसने बता दिया, तो इसका मतलब अब T4 और T2 को इसी प्रकार से होना पड़ेगा, इसकी गारंटी हमारे पास में है। T3 और T5 की अगर मैं बात करूं तो T5 भी नीचे नहीं आता, तो इसका मतलब T3 और T5 भी टॉप पर आएगा। यहां हमारे पास एक ही कार रह जाती है, वो है T1, तो T1 सबसे नीचे होगा। कितनी बाइक की चाल T3 से कम है कि सर T3 से कम तो हमारे पास 5 बाइक हैं। कितनी है? 5 बाइक ऐसी हैं जिनकी चाल हमारे पास में किससे कम होगी? T3 से कम हमारे पास में होगी। तुलना इसने कर रखी है, तुलना के सवाल बहुत बेसिक हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखते हुए चलना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद में कोई ना कोई निश्चित जानकारी मिलेगी, जैसे निश्चित हमें पता चला कि भैया T6 की चाल जो है वो 3 कारों से ज्यादा है, तो ये निश्चित था। इसके बैठते ही शॉर्ट फॉर्म में बाकी जानकारियां हमारी ऑटोमेटिक आ गई, नकारात्मक जानकारी भी थी उसको भी शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया। तो क्या हो रहा है हमारे पास में, जिस तरीके से पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिस तरीके से हम लोगों ने गोल्डन रूल्स अप्लाई किए, गोल्डन रूल्स वैसे के वैसे हैं आपके पास में कि ये कुछ नहीं है सवाल। सवाल या तो 4 जानकारियां, 5 जानकारियां, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 जानकारियां हो जाएंगी, लेकिन उन जानकारियों में से सबसे पहले निश्चित जानकारी रखनी है। कैसे रखोगे? पढ़ते हुए चलो, जो शॉर्ट फॉर्म में जानकारियां उनको लिखते हुए चलो, नकारात्मक जानकारियों की शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फिर जो निश्चित जानकारियां हैं वो सबसे पहले आ रही हैं, उसके बाद अनिश्चित जानकारियां प्लेस हो रही हैं, और फिर हमारे पास में नकारात्मक और अनिश्चित के योगफल से चेन बनकर पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है। आगे अगला देखिए, एफ जी एच आई जे के अलग अलग ऊंचाई के 6 लोग हैं सबकी ऊंचाई अलग अलग है। क्या करेगा फिर से कि सर फिर से तुलना करेगा। हमें पता है अब कि तुलना के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एफ सबसे लंबा है, कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, इस क्रम में लिखेंगे, लंबाई के क्रम में, सबसे छोटा नीचे, सबसे लंबा ऊपर। देखो एफ सबसे लंबा है तो एफ आ गया यहां पर, बोलो ठीक है, डायरेक्ट जानकारी थी, कोई सोचने की बात ही नहीं है इसमें। आगे आ जाओ, जी एच से लंबा है, तो ये लो, जी एच से लंबा है तो एच के ऊपर कहीं होगा। आगे देखो, जो आई से छोटा है, अब ये जो आया है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है एच के लिए, एच आई से लंबा है तो आई आ गया यहां पर। आगे देखें, जे एच से छोटा है, जे जो है वो एच से छोटा है, कितना छोटा है नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन के से लंबा है, लेकिन किससे लंबा है? के से लंबा है। सबसे छोटा हमारे पास में यहां पर कौन होगा, ये आप लोगों से यहां पर पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा हमारे पास में कौन होगा, इसने दिया एफ इज द टॉलेस्ट वन, हो गया, जी इज टॉलर देन एच,
जी एच से लंबा है। हु इज शॉर्टर देन आई, जो आई से छोटा है। अच्छा, ये इसने कहा है आई से छोटा है, आई से छोटा है तो आई कहीं इस तरीके से होगा। एच जी से भी छोटा है, आई से भी छोटा है। ठीक है, जी एच से लंबा है, आई से छोटा है, कुल मिला के एच ऐसा है जो दोनों से छोटा है। और इसने बताया कि एच के नीचे आएगा जे और जे के नीचे आएगा के। अब ध्यान से आप समझो कि सर यहां हमारे पास एक चीज की गारंटी है कि ये पहले स्थान पे है, 5 लोग बचे हैं, पांचों लोगों का ये अरेंजमेंट है हमारे पास में, तो यही व्यवस्था होगी, के इधर, जे इधर, एच इधर। हमें जी और आई का कंफर्म नहीं है, तो जी और आई इन दोनों में से किसी एक स्थान पर हमारे पास में होंगे। पूछा इसने ये है सबसे छोटा कौन है, यानी कि जितनी जानकारी ये दे चुका है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है के। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे हैं, अगला देखें। 6 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 लोग हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो गोलाकार मेज हमारे पास में हुई। 6 लोगों को बिठाने का तरीका ये हमारे पास में हुआ। तो सर ये तरीका हमारे पास में 6 लोगों के बैठने का यहां पर हो गया। ठीक है, 6 लोगों को बराबर दूरी से इसी प्रकार से आप बिठाओगे, केंद्र की ओर मुंह है। एक्स यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब ये जो जानकारी है एक्स यू के बाएं तीसरे स्थान पे है, इसका मतलब 6 लोगों में तीसरे का मतलब है आमने सामने। एक्स के सामने यू बैठा हुआ है, वी एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, एक्स का बायां दूसरा है, तो एक्स का बायां दूसरा हमारे पास में वी यहां पर होगा। ठीक है, और फिर इसके आगे की जानकारी यहां दे रखी है हमें, U इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन T एंड V। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं कि U के सामने X बैठा है, U के बाएं तीसरे स्थान पर है, U का बायां तीसरा लोग है, X इधर ही आएगा। 6 लोगों में तीसरे स्थान का मतलब है आमने सामने। अब देखो आगे दिया, X के बाएं दूसरे स्थान पर V है, X का बायां दूसरा V हमारे पास यहां पर होगा कि सर V भी बैठ गया। आगे देखो, इंग्लिश में यहां जानकारी है U इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन T एंड V। T और V के बीच में U बैठा है। अब U तो ये रहा, V ये रहा, तो T आ जाएगा इस स्थान पे। ठीक है, आगे देखें, S इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के लेफ्ट में थर्ड S है, S भी आ गया हमारे पास में। अब केवल बचा है W, W होगा इस स्थान पे। ठीक है, ये हमारे पास व्यवस्था यहां पर हो जाती है। पूछा है सवाल, हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है। एस और डब्ल्यू के बीच में यहां पर हमारे पास में कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा है, जो हमारे पास किस विकल्प में है, सी ऑप्शन के अंदर। गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो, सारी पॉजिटिव जानकारी थी, शुरुआत कर दो पॉजिटिव जानकारी से, चेन के रूप में सभी को रखते हुए चलो। अगला देखें, 6 विद्यार्थी अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता और फरहीन एक स्कूल में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। शुरुआत की 6 रैंक इनकी ही है, 1 2 3 4 5 6। भानु का रैंक चारू और डेविड के रैंकों के बीच में है। भानु का रैंक चारू और डेविड के बीच में है। चौथे रैंक पर भानु है, और भानु कहां है, चौथे रैंक पर है। आप एग्जाम में केवल पहला अक्षर लिखें उतना सफिशिएंट होगा। भानु यहां पे है, चारू और डेविड के बीच में है, ये भी हमको पता है। एकता और डेविड के बीच 2 विद्यार्थी हैं। एकता और डेविड के बीच में 2 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से एकता और डेविड बैठे, निश्चित जानकारी है। दिए गए सभी विद्यार्थियों में एकता सबसे निचले रैंक पर है। एकता सबसे निचले रैंक पर है, लोएस्ट रैंक अपॉन एवरीवन, तो एकता यहां पे है। एकता के बैठते ही हमारे पास डेविड कंफर्म हो गया कि सर डी जो है, ई और डी के बीच में 2 लोग हैं, डी आ गया यहां पे।
और देखो भानु जो है वो सी और डी के बीच में था, तो हमारे पास में सी आ गया इस स्थान पे। इन दोनों जानकारियों को यहां पर फिक्स कर पाए, ये हमारे पास आ गया। आगे देखें, अभय फरहीन के रैंक से ठीक नीचे है। अभय जो है वो फरहीन के नीचे है। अब दो ही स्थान बचे हैं हमारे पास अभय और फरहीन के लिए, ये दोनों यहां पर बैठ गए। ठीक है, पूछा है पांचवें रैंक पर कौन है, तो सर पांचवें रैंक पे तो सी है, इस चीज में हमें कोई भी डाउट नहीं। शॉर्ट फॉर्म में जानकारियों को लिखा और फिर एक साथ मर्ज करके यहां लिखने में समय नहीं लगेगा। आपने टाइम बचाया, सवाल को ज्यादा बार नहीं पढ़ा, जिस जानकारी को पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, निश्चित जानकारियों को सबसे पहले रखा और उसके बाद अनिश्चित जानकारी चेन के रूप में जुड़ती हुई गई। ये ऑर्डर आपने जहां भी फॉलो किया, आप किसी सवाल में नहीं अटक सकते। आगे अगला देखो, 6 लोगों एफ, जी, एच, आई, जे और के ने अपनी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। 6 लोग हैं और अंक अलग अलग हैं, तुलना करेगा फिर से। ठीक है, देखो जी ने एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किए, तो हमने कहा 6 लोग हैं और इनके बीच की तुलना इसको करनी है। ठीक है, तो देखो एफ ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन उच्चतम अंक नहीं प्राप्त किए। ठीक है, एफ ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए, तो एफ जो है इसने आई से अधिक अंक प्राप्त की लेकिन उच्चतम अंक नहीं प्राप्त की। ठीक है, लेकिन उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए, तो ये एफ जो है वो टॉप पर नहीं हो सकता, इतना और बता दिया। अब इस जानकारी को दर्शा दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में। अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए। जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किए, जी जो है इसने एच से अधिक अंक प्राप्त किए, जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किए। के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन एच से कम अंक प्राप्त किए, तो के ने एच से अधिक अंक कम प्राप्त किए, तो ये व्यवस्था हो जाएगी इन चारों की। आई तीसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, ध्यान से पढ़ना, तीसरा सबसे कम, तो कम तो हमने नीचे माना है, ज्यादा हमने ऊपर माना है, तो नीचे से तीसरे की बात हो रही है। तीसरा सबसे कम ऐसा लिखा आ जाए आपके पास में, तो इसका अर्थ है नीचे से हमारे पास तीसरे की बात हुई है, तो नीचे से तीसरा है हमारे पास में आई। एफ को के से अधिक अंक मिले, आई यहां आ गया हमारे पास में। ठीक है, आई की व्यवस्था यहां आ गई। एफ को के से अधिक अंक मिले, तो एफ जो है वो के से कहीं अधिक है लेकिन एच से कम मिले, तो एफ के बारे में बताया के से ज्यादा है एच से कम है, तो एफ भैया इन दोनों के बीच में आएगा। कहां आ जाएगा? दोनों के बीच में। एफ को 59 अंक मिले और एफ के अंक कितने हैं? 59 है हमारे पास में, और के ने 46 अंक प्राप्त किए, के हैं 46। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं? तो हमारे पास में 5 लोगों की तुलना तो यहां पे हो गई। हम जानते हैं कि एफ टॉप पे नहीं है, एफ से नीचे कहीं आई है, तो आई हमारे पास आ ही चुका है। ध्यान से देखो, एफ के नीचे 2 लोग और हैं, के और जे, एफ के ऊपर एच और जी हैं, तो एफ को यहीं आना पड़ेगा और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर 2 लोग आएंगे और एफ के नीचे भी 2 लोग आएंगे, के और जे। इतना हमें पता था कि एफ के नीचे आई है, लेकिन आई की स्थिति फिक्स है क्योंकि ये हमको बाकी जानकारियों से नहीं दे रखा है। अब 2 लोगों के नंबर पता है, के 46 हैं और एफ के हैं हमारे पास 59। पूछा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो उच्चतम तो जी ने प्राप्त किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो जी हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, जी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आ गया, वेरी गुड। अब आप आंसर कर सकते हो, साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चलो, इससे अटेंशन क्लास के अंदर आप लोगों की रहेगी, पूरा ध्यान यहां पे रहेगा। ठीक है, दूसरा कि जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जो हैं
आप लोगों को आईबी एसीआईओ के पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। जो भी 2024 में एग्जाम आपको देनी है, कोई भी एग्जाम आप दोगे, या ये टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लेटेस्ट 2024 के लेवल के, तो आपको आईबी के सेट जरूर देखने हैं। ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत मदद करेंगे 2024-25 के एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में। आगे देखें, सवाल है 6 सहकर्मी राज, श्रुति, मयंक, प्रियेश, वीरेन, ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वीरेन राज से लंबा है, ओजस की लंबाई प्रियेश के बराबर है, जो श्रुति से लंबा है। मयंक वीरेन से लंबा है, राज श्रुति से लंबा नहीं है। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक रूप से सही नहीं है। देखें, 6 सहकर्मी हैं हमारे पास में और तुलना हो रही है लंबाई की, 4, 5 और 6। अब देखो, वीरेन राज से लंबा है, वीरेन जो है राज से लंबा है। ओजस की लंबाई प्रियेश के बराबर है, ओजस की लंबाई प्रियेश के बराबर है। जो श्रुति से लंबा है, ये दोनों ही श्रुति से लंबे हो जाएंगे। मयंक वीरेन से लंबा है, मयंक वीरेन के भी ऊपर आता है। राज श्रुति से लंबा नहीं है। श्रुति से लंबा नहीं है, इसका मतलब हो गया कि सर राज छोटा है श्रुति से। एग्जाम में आपको केवल फर्स्ट लेटर ही लिखना है। ठीक है, ये वीरेन राज से लंबा है, ये भी क्या था हमारे पास, राज ही। आगे देखें, दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विकल्प आवश्यक रूप से सही नहीं है। कौन सा विकल्प जरूरी नहीं है कि सही हो, गलत आपको देखना है। कौन सा गलत है ये आपको पता करना है। इतनी ही जानकारी इसने दी है। ठीक है, इतनी ही जानकारी इसने यहां पर दी है। ठीक है, तो राज से लंबा श्रुति, ओजस और प्रियस है, ये तीनों राज से लंबे हैं। राज से लंबा वीरेन और मयंक है, तो राज से लंबे 5 लोग हो गए। राज का तो फिक्स है कि यही होना है, लेकिन बाकी किसी का भी फिक्स नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़े, वीरेन श्रुति से लंबा है, वीरेन जो है श्रुति से लंबा है, क्या ये आवश्यक रूप से सही नहीं है। ठीक है, नेसेसरली पूछा है कि आवश्यक रूप से सही नहीं हो। ठीक है, आवश्यक रूप से सही नहीं हो। इसने बोला वीरेन इज टॉलर देन श्रुति, वीरेन श्रुति से लंबा है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आवश्यक रूप से सही नहीं है ये जानकारी एक तरीके से। राज इज शॉर्टर देन मयंक, राज मयंक से छोटा है, ये बात तो सत्य है, इतना तो सवाल ने दे दिया हमको। श्रुति इज शॉर्टर देन ओजस, श्रुति ओजस से छोटी है, तो प्रियस से छोटी थी तो ओजस से भी छोटी है, ये बात भी सत्य है। ओजस इज टॉलर देन राज, ओजस राज से लंबा है, ये बात भी सत्य है। ये तीनों आवश्यक रूप से सत्य हैं, निश्चित रूप से सत्य हैं तीनों के तीनों। लेकिन एक जानकारी, इसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है। इसने कहा वीरेन श्रुति से लंबा है, तो श्रुति और वीरेन की तुलना कर ही नहीं सकते। इसने जानकारी अभी हमको कम दे रखी है, और जानकारी देगा तब शायद कर लें, अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और ध्यान से देखो, ये सवाल में पूरी जानकारी नहीं दी, ये सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ और तब भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक तो दिमाग में क्लियर रखो, बहुत सारे सवालों में पूरी जानकारी देके पूरा सॉल्व करवाना ही नहीं चाहता वो, तो अटको मत कि यार ये तो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, उत्तर कैसे करेंगे। जितना उसने दिया है उसी के आधार पे प्रश्न आपसे पूछता है, तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि आवश्यक रूप से या निश्चित रूप से कौन सी चीज सत्य नहीं है। ए आ गया। अगला देखो, 6 वस्तुओं P, Q, R, S, T और U में से Q की कीमत T की तुलना में 1.5 गुना है। 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए Q की कीमत T की तुलना में 1.5 गुना है, तो Q और T के बारे में बता दिया। T की कीमत X है, तो इसकी कीमत 1.5 गुना है X का, इतना बता दिया। U की कीमत P की 4 गुना है, U की कीमत P की कीमत मान लो Y है, तो U की कीमत 4 गुना है, 4Y है।
आगे देखें, एस की कीमत आर की कीमत के बराबर है। एस की कीमत आर की कीमत के बराबर है। पी की कीमत आर के 3.5 गुना है। पी की कीमत जो है वो आर का 3.5 गुना। अब ध्यान से देखो, पी की कीमत तो पता है, तो एस और आर दोनों के दोनों हमारे पास में आएंगे नीचे, और 3.5 गुना है ये वाली चीज हमारे पास में, तो इसकी कीमत हो जाएगी y बटे 3.5। इसका 3.5 गुना y है, इसका 4 गुना u है। आगे देखो, t की कीमत r की कीमत से दुगनी है। t की कीमत जो है वो r की दुगनी है। ध्यान से देखो, t की कीमत है x और ये r की कीमत की दुगनी है। r की कीमत है ये, इसके दुगने के बराबर है। ये रिलेशन दे दिया, x और y में संबंध आ गया। अब देखो कि सर ये आ गया हमारे पास, यहां से रिलेशन आ जाएगा। 3.5 को इधर ले जाओ, 3.5 होता है एक तरीके से 7/2, तो इसको लिख सकते हैं 4/7y। रिलेशन आ गया 7x बराबर 4y। क्या रिलेशन आ गया? 7x बराबर 4y। इससे आपको पता लग रहा है यहां पे, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, सबके बारे में लगभग आपको यहां पे पता लग चुका है। अब पूछा है P की कीमत 70 रुपए है। P की कीमत 70 रुपए है, तो ध्यान से देखो, 70 है, 70 का 4 गुना 280 यहां होगा। 70/3.5, तो ये हो जाएगा 20 हमारे पास इसकी कीमत होगी। और इसने बोला है हमको कि रिलेशन दे रखा है कि यहां पे टी की कीमत आर की कीमत की दुगनी है, तो टी की कीमत आर का दुगना हो जाएगा। 20 का दुगना 40। कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं, 20 का दुगना 40 है, 40 का 1.5 गुना हो जाएगा 60। सबकी कीमतें आ गई, सबका क्रम भी पता लग गया हम लोगों को। ठीक है, सबसे ज्यादा है 280 यानी कि यू 280, इससे कम है 70 यानी कि हमारे पास में पी 70, फिर है क्यू 60, फिर है हमारे पास में टी 40, और इसके बाद ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एस और आर को कहीं भी रख लो, दोनों बराबर हैं, दोनों की कीमत है 20। तो पूछा है क्यू की कीमत क्या है? क्यू की कीमत क्या है? क्यू की कीमत 60 है। कितनी है? 60 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही सभी लोग आंसर करते हुए चले, अपने आप को एंगेज रखो, साथ के साथ सॉल्व करने की प्रयास करो। कोई भी चीज कठिन नहीं है। जब आप चीजें सीख रहे हो, खुद से करने का प्रयास कर रहे हो, तभी बेस्ट लर्निंग पॉसिबल है। आ गया, अगला देखें। सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। G4 का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, यहां हमने देखा, ये सारी जानकारियां दे रखी थी। ठीक है, इसने हमें बता दिया, जैसे इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं, हो सकता है पड़ती तो भी हम कर लेते। इसने बताया सबसे पहले कि Q की कीमत T की 1.5 गुना है, तो Q ऊपर T इधर, और अगर मान लो इसकी कीमत X है तो इसकी हो जाएगी 1.5 गुना X। ठीक है, और आगे इसने बताया एस आर की कीमत के बराबर है, एस और आर की कीमत बराबर है। आगे इसने बताया पी की कीमत आर का 3.5 गुना है, पी की कीमत आर का 3.5 गुना है, टी की कीमत आर के दुगनी है। ठीक है, और टी की कीमत जो है वो आर की दुगनी है। ठीक है, फिर इसने बताया कि पी 70 की रुपए के बराबर है, तो पी अगर 70 है तो किसका 3.5 गुना होगा? कि सर इसका 3.5 गुना है, 3.5 गुने का मतलब है 7/2 गुना है, तो 20 का 7/2 हमारे पास 70 है, तो यहां 20 आ गया। फिर हमें पता है यू के बारे में बताया है, y का 4 गुना है, तो 70 का 4 गुना 280, और यहां जो t का मान है ये r के मान का दुगना है। क्या दे रखा है? t की कीमत r की कीमत से दुगनी है, तो 20 का दुगना 40, और 40 का 1.5 गुना 60। सबकी कीमत हमारे पास में यहां पर आ गई। ठीक है, आगे अगला देखें। यहां देखो,
सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और एक कक्षा में इसने बताया है 7 लड़कियां, तो 7 पीपल के टाइप पर हम लोग आ चुके हैं। 7 पीपल, 7 पर्सन्स का जो टाइप हमारे पास में है, इस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो G1, G2, G3, G4, G5, G6 और G7 द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की तुलना की जाती है। देखें, सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। G4 का प्रतिशत सबसे कम है, तो 7 लोगों की तुलना कैसे करोगे? सबसे ज्यादा नंबर वाला ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला। ठीक है, कहां रख रहे हैं हम लोग? पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा जिसका प्रतिशत है। और देखो, जानकारी पे आ जाओ, G4 का प्रतिशत सबसे कम है, तो डायरेक्टली बता दिया कि G4 सबसे कम है, तो यहां तो सोचना ही नहीं था। आगे आओ, G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है, तो G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है। अधिक वाले को हम ऊपर दिखा रहे हैं। आगे आ जाओ, G1 से कम है लेकिन G1 से कम है, तो G1 जो है इससे G3 कम है और G5 से ज्यादा है। शॉर्ट फॉर्म में ये जानकारी दे दी, हमने पढ़ा और पढ़ते ही लिख दिया। आगे बढ़े, G6 का प्रतिशत G2 से कम है। G6 जो हमारे पास में है, ये G2 से क्या है? कम हमारे पास में है। आगे आए, G7 है उच्चतम प्रतिशत। G7 का हाईएस्ट परसेंटेज है, G7 हमें बता दिया, सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा बता रखा है। ठीक है, आगे देखें, G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है। 3 लड़कियों से अधिक है, तो G1 3 के ऊपर है, 4 नंबर वाला G1 आ गया यहां पे। अब इतने लोग बैठ चुके हैं, ध्यान से देखो, G1 से कम G3 और G5 है और 2 ही जगह हैं, तो हमने लिखा G3 आ गया यहां पे, G5 आ गया यहां पे, क्योंकि इन तीनों की व्यवस्था हमको दे रखी। अब 2 लोगों का हमको पता है, 2 ही जगह खाली है, तो हमने लिखा G2 आ गया यहां पे और G6 आ गया इस जगह पे। ये हमारे पास में पूरे लोगों की व्यवस्था यहां पर हुई। अब देखो, तीसरा सबसे कम प्रतिशत किसके पास में है? तीसरा सबसे कम, तो नीचे से तीसरा, क्या बोला इसने? तीसरा सबसे कम, इंग्लिश में बोला थर्ड लोएस्ट परसेंटेज। ठीक है, तो नीचे से तीसरा चाहिए इसको। नीचे से तीसरा है G3, और G3 कौन से विकल्प में है? कि सर बी विकल्प में हमको दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो ठीक है, आगे आए। अगला देखो, 7 लड़कों B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 की लंबाई की तुलना की जाती है। तो 7 लड़कों की तुलना की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो, उन सभी की अलग अलग ऊंचाई है। अलग अलग क्या है? ऊंचाई हमारे पास में यहां पर है। तो इसने बताया है B2, B1 और B6 से लंबा है। B2 जो है वो B1 और B6 से लंबा है। ठीक है, B6 दोनों से लंबा है। इन दोनों का नहीं पता हमको, बट एक चीज इसने बोल दी, भैया B नंबर 2 जो है वो दोनों से लंबा है। B7 B3 और B4 से छोटा है। B7 जो है वो 2 से छोटा है। किससे? B3 से भी छोटा है और B4 से भी छोटा है। इन दोनों की आपस में तुलना नहीं है, लेकिन इतना पता है B7 छोटा है। आगे देखें, लेकिन B5 से लंबा है, तो B7 जो है वो B5 से तो लंबा है और इन दोनों से छोटा है। आगे देखिए, आ जाए, B5 केवल 3 लड़कों से लंबा है। B5 केवल 3 लड़कों से लंबा है, तो 3 से लंबा है, तो B5 हो गया फिक्स, यहां पर होगा। ठीक है, 3 लड़कों से लंबा है। और B3 सबसे लंबा है। B3 का बता दिया सबसे लंबा है, तो इतनी तो फिक्स जानकारी थी। अब एनएसएस जानकारी पे आ जाओ कि सर B5 के ऊपर 3 लोग होंगे, इसके जस्ट ऊपर B7 होगा,
और फिर देखो B3 तो आ गया, B4 बचा है, B4 को यही होना पड़ेगा। तो इस अनिश्चित जानकारी को B5 और B3 के बैठने के बाद हमने फिक्स कर दिया। और देखो कि सर B2 के नीचे दो लोग हैं, तो मतलब B2 आएगा हमारे पास में यहां पर, और ये दोनों आएंगे नीचे। तो B1 और B6 का हमको नहीं पता कौन सा सबसे नीचे कौन सा ऊपर, ठीक है, इनका नहीं पता है। इतनी जानकारी निश्चित रूप से इस सवाल में दे रखी है, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज आर शॉर्टर देन B4 एंड टॉलर देन B2, ठीक है। B4 से कितने लोग छोटे हैं और B2 से बड़े हैं, इन दोनों के बीच में कितने हैं? तो हमने कहा इन दोनों के बीच में दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग। यहां इसने निश्चित नहीं बताया, लेकिन जो इसने पूछा है उसका उत्तर जितनी जानकारी दी है उसके आधार पर निकाला जा सकता है। वेरी गुड। इसी तरीके से सभी लोग अटेम्प्ट करते हुए चले आगे आए। नेक्स्ट देखो, 7 शिक्षक MN, OP, QR और S अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं, ठीक है। 7 शिक्षक हैं और वो अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। मतलब हो सकता है कोई 5 जनों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई 7 जनों को पढ़ा रहा है, कोई 8 जनों को पढ़ा रहा है, कोई 2 जनों को पढ़ा रहा है, कोई 1 जने को पढ़ा रहा है। तुलना आ गई फिर से, कुल मिला के क्या करेगा? तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा यहां पर, ठीक है। तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा। देखिए, 7 शिक्षक MN, OP, QR और S अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। तो 7 लोगों को हम लिखेंगे सबसे ज्यादा ट्यूशन लेने वाला 1 नंबर, फिर उससे कम, फिर नीचे कम होते हुए चलेंगे और 7 लोगों में इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, इस तरीके से तुलना होगी। आगे देखो, P S से अधिक ट्यूशन लेता है, तो P जो है वो S से ज्यादा ट्यूशन लेता है। आगे देखो, जो ज्यादा ले रहा है वो ऊपर, जो कम ले रहा है वो नीचे, ठीक है। M Q से अधिक ट्यूशन लेता है, M Q से अधिक लेता है। आगे पढ़ो, R दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, तो R हमारे पास यहां होगा, ठीक है। O जो ट्यूशन लेता है वह केवल 4 शिक्षकों से कम है। O जो है वो केवल 4 शिक्षकों से कम है, 4 से कम है और केवल शब्द आ गया तो 5वें नंबर पे होगा, तो O का बता रखा है 4 शिक्षकों से, और केवल शब्द और आ गया, जो ट्यूशन लेता है वह केवल 4 शिक्षकों से कम है, मतलब एग्जैक्टली 5वें नंबर पर होगा। N P से कम ट्यूशन लेता है, N जो है वो P से कम ट्यूशन लेता है, S भी कम लेता है, N भी कम लेता है, इन दोनों की तुलना नहीं है, लेकिन M से अधिक लेता है, ठीक है। तो इसने कहा है कि N P से अधिक ट्यूशन लेता है, N P से कम ट्यूशन लेता है, लेकिन M से अधिक लेता है। तो N जो है वो M से अधिक लेता है, यानी कि P के नीचे N, N के नीचे M, M के नीचे Q, ये भी कंफर्म है। S भी P से छोटा है, लेकिन कहां होगा अभी नहीं पता। आगे देख, Q सबसे कम ट्यूशन लेता है, सबसे कम ट्यूशन लेने वाला भी बता दिया Q। जो निश्चित है वो डायरेक्टली रख रहे हैं, जो अनिश्चित है उसको यहां पर शॉर्ट फॉर्म में दर्शा रहे। S दूसरी सबसे कम, ध्यान से पढ़ो, दूसरी सबसे कम, यानी कि नीचे से दूसरे की बात हो रही है, ये S है, ये भी कंफर्म हो गया। ली गई ट्यूशनों की संख्या के संदर्भ में N और S के बीच में कौन? इतनी जानकारी थी, जो निश्चित थी हमारे पास में, वो निश्चित जानकारी तो यहां रख दी, और जो अनिश्चित है वो यहां पर है। अब ध्यान से देखो कि सर Q बैठ गया, S बैठ गया, O बैठ गया, ये लोग बचे, कौन कौन बचा है? 1 2 3, 3 ही सीट है, 3 लोग बचे हैं। क्या ऑर्डर होगा? ऊपर P, नीचे N, उसके नीचे M, ये व्यवस्था बचेगी। तो ज्यादातर तो निश्चित दे रखा था, अनिश्चित हमने प्लेस कर दिया। N और S के बीच में कौन है? कि सर N है यहां पर, S है यहां पर, के बीच में कौन है? इसके बीच में M और O है।
तो एम और ओ कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में मिसमैच, चलिए चेक कर लेते हैं इंग्लिश में क्या मिसमैच है। एम टेक्स मोर ट्यूशंस देन आर, एम टेक्स मोर ट्यूशंस देन आर टेक्स द सेकंड नंबर ऑफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, क्यू को खा गया इंग्लिश में। हमेशा हिंदी में खाता है, इस बार इंग्लिश में खा गया। ठीक है, हो जाता है, देखो एक आध छोटा मोटा टाइप हो, टाइपिस्ट भी इंसान है। और फिर के बाद बता रहा है, तो अब आप देखो कि एम टेक्स मोर ट्यूशन देन क्यू, अब ठीक हो गया ना, एम क्यू से ज्यादा ट्यूशन लेता है। आर टेक्स दी सेकंड हाईएस्ट नंबर, आर दूसरे नंबर पे आ गया। द नंबर ऑफ ट्यूशन दैट ओ टेक्स इज लेस देन ओनली 4 टीचर्स, ओ जो है 4 से छोटा है, तो ये लीजिए 4 से छोटा है। ठीक है, ओनली शब्द था यानी कि एग्जैक्टली 5वें नंबर पे, ये ओनली नहीं होता तो फिर यहां पे हम डायरेक्टली नहीं रख सकते थे, संभावना लेनी पड़ती। अब ठीक है, केवल ये क्यू गायब था। ओके, आ गया। अगला देखें, 7 कारों C1, C2, C3, C5, C6, C7 की गति की तुलना की जाती है। ठीक है, यहां C4 और की तुलना की जाती है। सभी कारों की गति अलग अलग होती है। अब गति अलग अलग है तो क्या करवाएगा, आप अच्छे से जानते हो, तुलना करवाएगा। क्या करवाएगा? तुलना आपसे करवाएगा। ठीक है, तो देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें, सभी कारों की गति अलग अलग होती है। C1 की स्पीड सिर्फ 2 कारों से ज्यादा है। C1 की गति 2 कारों से ज्यादा है, तो ये लो C1 फिक्स है, 2 कारों से ज्यादा हो गया, डायरेक्ट दे रखा है, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। C6 की गति C4 से अधिक, C6 जो है वो C4 से अधिक है, और C5 से कम है, और C5 से क्या है, कम है। C2 और C3 की गति क्रम से उच्चतम और निम्नतम है, डायरेक्ट जानकारी दे दी। C2 उच्चतम है और C3 निम्नतम है। C2 उच्चतम यहां पर है और C3 निम्नतम हमारे पास में है। C4 की गति C1 से अधिक है, C4 की गति C1 से अधिक है। ध्यान से देखना, यानी कि C1 नीचे आएगा। अब ध्यान से देखो, C1 के नीचे 3 व्यक्ति दे दिए, ऊपर 3 व्यक्ति दे दिए, और 3 ही सीट हैं, तो बिठा दो C5, C6, C4 और 1, तीनों को इसी प्रकार से बैठना पड़ेगा। अब एक ही व्यक्ति रह गया, कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 7। तो पूछा है कितनी कारों की गति C7 से कम है, तो C7 से कम केवल एक कार की गति है। कितनी कारों की गति C7 से कम है, एक कार की गति C7 से कम है। ठीक है, ये तुलना वाली जो एप्लीकेशन है, इस तरह की बातें जनरली कोई रेस करता है तो ऐसी बातें करेगा, यानी रियल लाइफ के अंदर इन सब के एप्लीकेशंस हैं। आ गया, अगला देखें, ए बी सी डी ई एफ और जी एक परीक्षण देते हैं। ए बी सी और डी से अधिक अंक प्राप्त करता है, जी ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, एफ ए से अधिक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ए से जी तक हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें दिख रहे हैं 7 लोग हैं, और तुलना होगी तो इनकी तुलना 1 से लेकर 7 तक का हम क्रम यहां पर लिखेंगे। आगे देखो, अब इसने बताया ए बी सी और डी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ए स्कोर्स मोर देन बी सी डी। ठीक है, तो इंग्लिश में ज्यादा बेटर तरीके से लिखा हुआ है, ए स्कोर्स मोर देन बी सी डी, मतलब ए के नंबर बी सी डी से ज्यादा है, तो ए के नीचे हैं बी सी डी। बी सी डी का क्रम नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, ए ऊपर होगा। जी ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, जी जो है वो ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, एफ ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, एफ के ए से अधिक अंक हैं। ठीक है, तो एफ के नीचे ए है, तो इसके नीचे ए है, और ए के नीचे बी सी
डी है। कुछ इस प्रकार का क्रम होगा। परीक्षण में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? ध्यान से देखो, 4 व्यक्ति, 4 2 6 और 1 7। हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट क्रम क्या होगा, लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो इसने पूछा है सबसे ज्यादा जी होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा? जी। 3 लोगों के ऊपर ए है, यहां ए है, बाकियों का कोई फिक्स नहीं है क्या क्रम होना चाहिए। ठीक है, 3 लोगों से ज्यादा ए है। इवन ए का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ए भी हो सकता है ई इसके नीचे आ जाए, ई इसके ऊपर हो। ठीक है, तो ए का भी कंफर्म नहीं है, बट एक ही चीज निश्चित थी कि जी के ऊपर कोई नहीं हो सकता, 6 के 6 इसके नीचे हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक का उत्तर केवल इतनी जानकारी से दिया जा सकता है। आ गया, सबसे अधिक कौन है? जी हमारे पास सबसे अधिक यहां पर होगा। आगे देखें, आगे देखो, 7 लोगों HIJ के L M और N उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऊंचाई के आरोही क्रम में है, तो ऊंचाई का आरोही क्रम जो है उसमें व्यवस्थित कर रखा। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे छोटा व्यक्ति पहले स्थान पे। इस बार इसने क्या ले लिया? सबसे छोटे को 1 नंबर दिया है, तो हम लिख देंगे ठीक है सर, सबसे छोटे को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7। इधर सबसे छोटा इसने लिखा है सबसे नीचे, और सबसे बड़ा ये, और तुलना कर रखी है। चलिए देखते हैं, सबसे छोटा व्यक्ति पहले स्थान पे खड़ा है। ठीक है, सबसे लंबा व्यक्ति पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। ठीक है, इतना तो केवल इसने व्यवस्था के बारे में बताया। ठीक है, देखो HL के ठीक पीछे खड़ा है। ध्यान से देखो, अगर व्यवस्था ऐसी है, सबसे बड़े को हम कह सकते हैं सबसे आगे भी खड़ा है, और सबसे छोटे को हम कह सकते हैं सबसे पीछे भी खड़ा है। यानी कि यहां पे थोड़ा सा रैंकिंग जो टेस्ट है उसका प्रयोग कर रखा है। ठीक है, यानी आपको बता रखा है रैंकिंग में सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है। सबसे आगे, सबसे छोटा जो है वो सबसे आगे खड़ा है यहां पे, और इसके पीछे लाइन लग रही है। ठीक है, इसके पीछे लाइन लग रही है। ठीक है, और सबसे छोटा सबसे पहले स्थान पे है, और सबसे लंबा व्यक्ति पंक्ति के अंत में, सबसे लंबा। ठीक, अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है लाइन इधर से शुरू होती है, ये खड़ा है आगे, इधर इनको आना है, ये लोग लाइन में खड़े हैं, और ये है पीछे। चलिए, तो अब हमें आगे का छोर पता है, पीछे का छोर पता है। सबसे लंबा व्यक्ति पीछे होगा, सबसे छोटा आगे होगा। चलिए देखते हैं, HL के ठीक पीछे खड़ा है, यानी कि L जहां भी होगा इसका पीछे हो गया, ऊपर की तरफ H खड़ा है, केवल और केवल यहां पे तुरंत बाद में। जो K के ठीक पीछे खड़ा है, K के पीछे खड़ा है, L जो है वो K के पीछे खड़ा है, यानी कि K के पीछे L, L के पीछे H। आगे देखो, M और N के ठीक बीच में 2 व्यक्ति हैं। M और N के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे आए, I सामने से दूसरे स्थान पे है, ये सामने वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, I दूसरे नंबर पे है, तो I को रख दिया है। आगे देखो, M सबसे छोटा नहीं है, M जो है वो सबसे छोटा नहीं है, तो M यहां नहीं आ सकता। आगे देखिए, पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है? सबसे पहले कौन खड़ा हुआ है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक, तो इधर तो हमें पता है K के पीछे L, L के पीछे H। M और N अगर पीछे की तरफ खड़े हैं, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति होंगे। इनके बीच में क्या होंगे? 2 व्यक्ति हमारे पास में होंगे। ठीक है, M सबसे छोटा नहीं है, इतना इसने बता दिया। इंग्लिश में देखें तो H stand immediately behind L, who stand immediately behind K. There are exactly 2 persons standing in between M and N. I is standing at second place from the front. M is not the shortest. Who is standing first in the line? First
कौन खड़ा हुआ है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो के पीछे एल है, एल के पीछे एच है, तो हम जानते हैं कि एल तो आगे नहीं हो सकता, एल के आगे तो के खड़ा है। ठीक है, और एम सबसे पहले स्थान पर हो ही नहीं सकता हमारे पास में। ठीक है, किस प्रकार से ये व्यवस्था होगी? तीन लोग एक साथ हैं, क्या कहा इसने? तीन लोग एक साथ हैं, ऐसा कब हो सकता है? या तो ये तीनों यहां खड़े हों, या ये तीनों यहां खड़े हों। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहां ये सोचने पे हल्का सा मजबूर किया है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं सोचनी। ठीक है, यहां तीनों हो सकते हैं, या तीनों इन तीन व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन तीनों को यहां बिठा देता हूं तो इस स्थिति में हमारे पास में एम और एन को बिठाने की जगह ही नहीं है। कैसे बिठाओगे? इनके बीच में दो लोग हैं, इधर भी नहीं बैठ सकते, और यहां तीन का गैप हो गया, यानी कि यह व्यवस्था संभव नहीं है। इधर देखो, अगर तीन लोगों को यहां बिठा दिया जाए तब भी एम और एन को नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि ऊपर दो हैं और नीचे भी दो का स्पेस है, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, अब ये वाली व्यवस्था ही संभव है। तीन लोग एक साथ हैं, तो एच एल के, सबसे पीछे एच, उसके आगे एल, उसके आगे के, सबसे लंबा ये है, और कोई संभावना बनती ही नहीं है इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब देखो, एन और एम को बिठाना है, एक ही संभावना है, एन आगे आए और दो व्यक्ति छोड़ के एम इस तरफ आए, और संभावना बनती नहीं है, एम आगे हो नहीं सकता, तो एन और एम के बीच में दो व्यक्ति, यही संभावना हुई। अब एक व्यक्ति बचा है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति बचा है आपके पास में? जे। जे होगा यहां पे, इसके अलावा और कोई संभावना ही नहीं है। अब तक के देखे गए सवालों में सबसे बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि ये वाला सवाल सोचने पे मजबूर कर रहा है आपको। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि यहां संभावना सोचनी थी, और संभावना हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास ये तीन यहां नहीं हो सकते, तीन यहां नहीं हो सकते, जब आई का स्थान फिक्स है, केवल यही पॉसिबिलिटी है, और फिर एन और एम के लिए जगह बची है, वो रख दिया हमने। ठीक है, पूछा है सबसे पहले कौन है, तो ये वाला व्यक्ति सबसे पहले है, सबसे छोटा है, इसके पीछे आई, इसके पीछे जे, इसके पीछे एम, इसके पीछे के, इसके पीछे एल, उसके पीछे एच, पूरी व्यवस्था है, तो एन हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे नेक्स्ट देखें, 7 छात्रों पवन, अमन, रमन, सनम, तन्मय, उमंग और विक्रम ने कई परीक्षण किए, किसी भी दो छात्रों को समान अंक नहीं मिले। कोई भी दो छात्र ऐसे नहीं है जिनको समान अंक मिले हो। तुलना करवा रहा है, फिर हमने कहा तुलना है तो हम ऐसे लिख देंगे 4, 5, 6, 7, तुलना हो गई सर। आगे देखो, आगे बोला है किन्हीं भी दो छात्रों को समान अंक नहीं मिले। ठीक है, विक्रम ने पवन से ठीक अधिक अंक प्राप्त किए। विक्रम के ऊपर पवन है, केवल तुरंत ऊपर है, तो +1 मैंने क्यों लिखा? तुरंत ऊपर, बीच में कोई नहीं है। आगे देखो, और पवन ने अपन से ठीक अधिक अंक प्राप्त किए। पवन जो है ये अपन से ठीक अधिक अंक प्राप्त करता है, तीनों लगातार हैं। आगे देखें, रमन और तन्मय ने सबसे ज्यादा और सबसे कम अंक हासिल किए। ठीक है, रमन और तन्मय ने, रमन एंड तन्मय स्कोर द हाईएस्ट एंड द लीस्ट मार्क्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि इतना तो पता है कि रमन और तन्मय, पहले और आखिरी स्थान पर हमारे पास में यहां पर होंगे। आगे देखें, आगे हम लोग देखें, रमन और तन्मय ने सबसे ज्यादा सबसे कम अंक हासिल किए, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। उमंग का स्कोर केवल रमन के स्कोर से कम था। उमंग का स्कोर रमन के स्कोर से कम था। ठीक है, तो रमन के नीचे उमंग है। अब ध्यान से सोचो, रमन के नीचे क्या है? हमारे पास में
यहां पर दे रखा है रमन, उमंग का स्कोर इससे कम है। उमंग का स्कोर कम है, रमन का स्कोर ज्यादा है। ऐसा कब संभव होगा? जब आर बैठे यहां पे, तभी हम उमंग को यहां लिख पाएंगे। केवल रमन से कम था, केवल रमन से कम है तो रमन को ऊपर ही होना पड़ेगा। अब हमें पता है कि टी नीचे होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे हमारे पास में दे रखा है सनम का स्कोर सिर्फ एक व्यक्ति से ज्यादा था। सनम सिर्फ एक व्यक्ति, केवल आ गया, केवल एक व्यक्ति से ज्यादा था, तो सनम होगा यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास 3 लोग बचे हैं, तीनों को बिठा दो। वी, पवन, अपन, सारे लोग बैठ चुके हैं। पवन और सनम के स्कोर के बीच किसका स्कोर है? पवन और सनम के स्कोर के बीच में किसका स्कोर है? अमन का। ठीक है, किसका है? अमन का। ठीक है, तो इसने पहले अमन, अमन को क्या लिख दिया था? अपन। अमन का स्कोर जो है वो किससे ज्यादा है? इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक हासिल किए। फिर से तुलना ही करेगा यहां पर। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां दे रखा है कि केवल 2 व्यक्तियों का स्कोर एस और पी के बीच में है। एस और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे देखें, जिसका स्कोर पी एस से अधिक है, एस एंड पी विथ स्कोर ऑफ पी ग्रेटर देन एस। पी ऊपर है एस के, पी और एस का एग्जैक्ट बता दिया कि पी का स्कोर एस से ज्यादा है, बीच में 2 लोग हैं। आगे आ जाएं। आर ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। आर ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, सबसे ज्यादा हमने लिख रखा है ऊपर, कि जिसके ज्यादा अंक हैं वो ऊपर। आगे देखें, टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए। टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए और वी ने क्रम से दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए। टी स्कोर्ड मोर देन यू एंड वी, यू एंड वी स्कोर्ड सेकंड लीस्ट एंड द लीस्ट मार्क्स रेस्पेक्टिवली। एक जानकारी इसने खाई है, मतलब ये नया सेंटेंस है, यहां से यू एंड बी स्कोर्ड सेकंड लीस्ट और लीस्ट मार्क्स। यू और वी का ये बता रहा है कि यू के सेकंड लीस्ट हैं, वी के सबसे कम हैं, ये जानकारी है। टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहां टी ने किससे अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमारे पास में शायद यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक जानकारी ये इस जगह पे खा गया है। आगे पढ़ लेते हैं, उसका पता लग जाएगा। हु स्कोर्ड 4th हाईएस्ट मार्क्स। 4th हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं? पहली बात तो अगर अब इन दोनों को बिठाना है तो एक ही व्यवस्था है, पी इधर और एस इधर, जब भी 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, टी का स्कोर हमारे पास में इससे ज्यादा था, तो यहां पूछा है 4th हाईएस्ट किसके हैं, तो फिर मेरे हिसाब से यहां पर होना चाहिए क्यू। टी स्कोर्ड मोर देन क्यू, तभी इसका आंसर आएगा। टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए और यू व वी ने दूसरे सबसे कम और सबसे कम मार्क्स हासिल किए, तब ये आंसर आएगा। तब हम कह सकते हैं टी के नीचे क्यू होगा और 4th हाईएस्ट हमारे पास, चौथा उच्चतम स्कोर रहेगा क्यू का। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बनेगा। आ गया है, अगला देखें। 7 लड़कियां G1, G2, G3, G4, G5, G6 की उम्र की तुलना की जाती है, किन्हीं भी 2 लड़कियों की उम्र समान नहीं है। तो 7 की तुलना हमने कहा ये लो सर, तुरंत हमने लिख लिया, सबसे ज्यादा उम्र की लड़की ऊपर, सबसे कम उम्र की लड़की नीचे। आगे देखो, G3 की उम्र केवल 2 लड़कियों से कम है, G3 की उम्र केवल 2 लड़कियों से कम है, तो तीसरे नंबर पे होगी। और G1 की आयु G4 और G7 से अधिक है। G1 की आयु G4 और G7 दोनों से अधिक है।
G6 की उम्र सबसे कम है, G6 की उम्र सबसे कम है। G5 की आयु उच्चतम नहीं है, G5 की आयु उच्चतम नहीं है, यहां नहीं आएगा। आगे देखें, और यह G1 से अधिक है। G5 की आयु उच्चतम नहीं है, G5 इज नॉट द हाईएस्ट एंड इट इज ग्रेटर देन G1। G5 G1 से ऊपर है, तो ये लो G1 से भी ऊपर है G5, ये व्यवस्था हमारे पास होगी। अब ध्यान से देखो, यहां G5 के नीचे G1 है, इसके नीचे 2 लोग हैं, तो कुल मिला के G5 के नीचे 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्तियों के ऊपर G5 है, तो G5 को यही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 3 लोग हैं और ये ऊपर के नंबर पे नहीं हो सकता। ठीक है, G5 के नीचे G1 होगा और G4 और 7 को इन दोनों सीटों पर ही बैठना पड़ेगा और संभावना नहीं है। टॉप वाले स्थान पर कौन आएगा जो इनके अलावा है? 1 नंबर बैठ गया, 2 नंबर बच गया, तो G2 जो होगा वो टॉप पर होगा। कितनी लड़कियों की उम्र G5 से अधिक है? G5 से ज्यादा कितनी लड़कियों की उम्र है? तो 1 लड़की की उम्र केवल G5 से अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा पजलीकृत है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर इसने किया है। नेक्स्ट देखें, 7 सहकर्मियों की उम्र की तुलना की जाती है। पवन केवल ललित और कुणाल से बड़ा है। 7 लड़कियां, देखो यहां पवन केवल ललित और कुणाल से बड़ा है, पवन ललित और कुणाल से बड़ा है, और दिया है केवल ललित और कुणाल से बड़ा है, तो पवन आएगा यहां पे, तभी केवल शब्द आया है कि 2 लोगों से बड़ा है, ललित और कुणाल से। जतिन सबसे पुराना है, सबसे पुराना है मतलब जतिन इज ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा हम लिख रहे हैं ऊपर, तो जतिन आ गया यहां पे। ठीक है, सबसे पुराने की जगह होगा सबसे बड़ा है। मनीष सिर्फ जतिन से छोटा है, जतिन से छोटा है मनीष, सिर्फ और सिर्फ जतिन से छोटा है। नीलेश और ओझा पवन से बड़े हैं, नीलेश और ओझा पवन से बड़े हैं। ध्यान से देखो, नीलेश और ओझा पवन से बड़े हैं, पवन से छोटा एल और के है, ये व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखें, तीसरा सबसे कम उम्र का सहकर्मी कौन है? ये जवाब तो पहले ही था हमारे पास, तीसरा सबसे कम पवन है। ये तो आपने दे दिया था कि पवन केवल ललित और कुणाल से बड़ा है, यही पता लग गया कि नीचे से तीसरा है वो, तो नीचे से तीसरा पूछा है, पवन ही होगा। सर बाकी लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा? पवन के ऊपर एन और ओ हैं, तो यहां इन दोनों स्थानों पर ये बैठेंगे, और पवन के नीचे हमारे पास में कौन है? एल और के, तो एल और के पवन के नीचे यहां पर होंगे। और जानकारी इसको देनी पड़ेगी पूरे सॉल्यूशन के लिए, जितना इसने बताया है उसके आधार पे ये हमारे पास व्यवस्था बनेगी। आ गया, 7 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ जी जिनकी आयु अलग अलग है, डी केवल ए और ई से छोटा है। 7 लोगों की तुलना, सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो ऊपर है, सबसे छोटा नीचे है। देखें, में से डी केवल ए और ई से छोटा है, डी केवल और केवल 2 लोगों से छोटा है, किस किस से? ए और ई से, तो ए और ई रहेंगे ऊपर। आगे देखें, ई ए से छोटा है, ई ए से छोटा है, तो ये अब पूरा फिक्स हो गया, ई ए से छोटा है, डी से बड़े 2 ही लोग हैं, ये तीनों बैठ गए। आ गया, और बी से बड़ा है, ई ए से छोटा है, बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, तो ई के नीचे कहीं बी होगा, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, नीचे कहीं होगा। सी तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा यानी कि नीचे से तीसरा है, तो सी नीचे से तीसरा है, तीसरा सबसे छोटा है। एफ और जी क्रम से दूसरे सबसे छोटे, एफ दूसरा सबसे छोटा और सबसे छोटा है जी, क्रम से दे रखा है, एफ दूसरा सबसे छोटा है और जी सबसे छोटा है। अब एक ही व्यक्ति रह गया, कौन सा है? कि सिर्फ एक व्यक्ति रहा है, डी हो गया हमारे पास में ए बी सी, बी रह गया तो बी आएगा इस स्थान पे।
चौथा सबसे बड़ा कौन है? चौथा सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये था, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से विकल्प में है? कि सर बी विकल्प में यहां पर होगा। ठीक है, लास्ट एक और देख लेते हैं हम लोग। देखें, 7 मोबाइल हैं, कीमतों की तुलना की गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखें, M7 की कीमत M5 से ज्यादा है, M7 M5 से ज्यादा है और M4 से कम है, M4 से कम है। ये तीनों की तुलना हुई। M1 कीमत M6 से ज्यादा है, M1 की कीमत M6 से ज्यादा है और M2 से कम है। ये लीजिए, M2 की कीमत M5 की कीमत से कम है। M5 से कम है M2, तो 6 लोगों का तो अरेंजमेंट सीधा ही आ गया। यदि M4 की कीमत केवल एक मोबाइल से कम है, M4 की कीमत केवल एक मोबाइल से कम है, ये वाला यहां आ गया, तो इसके नीचे पांचों का क्रम तो पता ही है। एक व्यक्ति रह गया, कौन सा वाला है? कि सर 1 2 3 रह गया, M3 होगा टॉप पर। पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो, ये ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा होना। M7 M3 से बड़ा है, M7 M3 से बड़ा है क्या? सबसे बड़ा तो ऊपर है, सबसे बड़ा, तो ये चीज गलत है। M1 M5 से बड़ा है, M1 M5 से छोटा है, ये भी गड़बड़ है। M3 M4 से बड़ा है, M3 जो है वो M4 से बड़ा है, बिल्कुल सही। M6 M5 से बड़ा है, तो M6 M5 से छोटा है, ये भी गलत है। सही देखना था, सही हमारे पास सी विकल्प यहां पर होगा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस क्लास। इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिवाइज जरूर करना है, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करनी। इसके साथ ही जो IBACIO 2024 में सबसे पहले और सबसे अच्छा पेपर पूछा गया है, रीजनिंग का स्तर बड़ा है और टेंडर्स दूसरी कंपनी के पास में गए हैं, आपको ये प्रीवियस ईयर जरूर देखने हैं। हर विद्यार्थी को सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ एक तरफ, ये प्रीवियस ईयर पूरे देखने हैं, पूरे सेशंस को देखो। अच्छे क्वेश्चंस को कमेंट के रूप में वहीं पर क्वेश्चन के नीचे रखो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने पूरे सेशन में, वहां आपके पास में जो है 8 पेपर हैं, 160 सवाल, 160 में से आपको 10-15 सवाल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को टाइमिंग के साथ में कमेंट सेक्शन में मार्क कर दो, ताकि रिवीजन करो तो आपको वहां पे ध्यान रहे। ठीक है, और वो आपको जरूर देखने, इससे आपको पता लगेगा 2024 आपके लिए क्या लेकर आया है। 2024 रीजनिंग का स्तर पूरा बदल चुका है। 2020 के बाद से हर साल रीजनिंग बदलती है, साल के शुरुआत के बाद से ही रीजनिंग का स्तर अच्छा देखने को लगता है। तो ये आपको पूरे 160 प्रश्न करने के, बलराम सर ने बोल दिया करने हैं मतलब करने हैं, और इनसे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।